हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पेपर वन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपका एग्जाम अभी चल रहा है या फिर आपका ये वाला अटेम्प्ट हो चुका है, नेट और सेट दोनों, और आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए तो मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती हूँ और साथ में अप्रोच भी सिखाती हूँ कि कैसे करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए अब लिस्ट वन देख लेते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा जब भी मैच का कॉलम आता है तो पहले लिस्ट वन और लिस्ट टू की हेडिंग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर कुछ भी हेडिंग नहीं दी है, तो हम फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ए में लिखा है लो रोड ट्रांसफर, बी हाई रोड ट्रांसफर, सी फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर, और डी में बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर है। लिस्ट टू में हमारे पास लिखा है फर्स्ट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई what has been learned to new situation। सेकंड में लिखा है उन्होंने, मैं बी लिस्ट पढ़ रही हूँ, द ट्रांसफर the transfer of learning that involves looking back to a previous situation for information that might help to solve a problem। थर्ड में लिखा है द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। फोर्थ है द ऑटोमेटिक ऑफन कॉन्शियस ट्रांसफर। द ऑटोमेटिक ऑफन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू अनदर सिचुएशन। ठीक है, अब ये देखिए चारों ऑप्शन जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले अगर आपने कभी कॉन्सेप्ट नहीं सुना है तो आपको याद रखना है कि पहले हम अपनी ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता थे तो आप ये आंसर तो बिल्कुल सही से बना सकते थे। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं फिर से। अब देखो, लो रोड, हाई रोड, फॉरवर्ड रीचिंग, बैकवर्ड रीचिंग, इसमें अगर आपके पास कोई हिंट है ना तो आप आंसर तुरंत बना सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे देखना, बैकवर्ड पीछे देखना। अब ये क्वेश्चन का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ एक क्वेश्चन का भले आप आंसर सॉल्व कर लो, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं और नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके भेजा जाएगा तो आपको आंसर नहीं बनेगी। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं लो रोड ट्रांसफर क्या रहता है। अभी कुछ चीजों के लिए हमें सीखने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने ऑलरेडी कार चलानी सीखी हुई है, तो कोई भी ब्रांड की कार हो, मैं अगर कोई भी ब्रांड की कार अभी सपोज मैंने स्विफ्ट सीखी और मैं दूसरी गाड़ी चलाना चाहती हूँ, तो मुझे उतनी मेहनत वापस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे वो गाड़ी चलानी आती है, मुझे बेसिक्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है, ये हैबिचुअल ट्रांसफर ऑफ स्किल्स है। ठीक है, और हम ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लेते। ओके, और ये हमेशा हमारे पास पहले स्किल्स होते हैं, फिर हम उसको सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ यूज करें, तो लो रोड ट्रांसफर। अब हाई रोड ट्रांसफर क्या रहता है, जहां पर आपको माइंडफुल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होती है, तो आपको एक्टिव और कॉन्शियस रिफ्लेक्शन यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे अभी कोई क्लास में हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं या हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर वो टॉपिक पर आपने ऑलरेडी पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको इसके ऊपर सीखना क्या बोलना है, फिर किस टाइम पर क्या बोलना है। तो ये सारी चीजें डेलिब्रेट कॉन्शियस एफर्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई रोड ट्रांसफर। नेक्स्ट होता है फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर। अभी जैसे किसी को पेरिस जाना है, तो अगर पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी पड़ती है तो हम सोच रहे हैं कि चलो अभी से हम फ्रेंच सीख के रखते हैं ताकि हम पेरिस जाने वाले। तो यहाँ पर क्या होता है, हम फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए, फ्यूचर में हमारी हेल्प हो जाए उसके लिए हम लर्निंग करते हैं, तो विद पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर, तो इसलिए फॉरवर्ड। और बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, अभी जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने जब पढ़ाई की थी, अभी कोई नया टेस्ट, सपोज कोई नया टेस्ट आया है ऑपरेशन थिएटर में, उसको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो उनको याद करने की जरूरत है, तो उनको याद आएगा कि हाँ हमको कॉलेज डेज में ये सिखाया गया था, मेरे डॉक्टर ने, मेरे सीनियर डॉक्टर ने, मेरे मेंटोर ने मुझे ये बताया था कि बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है सर्जरी में, तो काफी स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पुरानी टाइम की याद आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हम रिकॉल करते हैं प्रीवियसली लर्नड नॉलेज। ठीक है, तो पुरानी चीजों को याद करके हम नई सिचुएशन पर लगाते हैं। तो लो रोड ट्रांसफर क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है और सिर्फ हम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गाड़ी चलाना। हाई रोड ट्रांसफर मैंने आपको बताया कि आपको डेलिब्रेट और माइंडफुल एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास में आर्ग्यूमेंट डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया,
तो यहाँ पर आपको एक्टिव और कॉन्शियस रिफ्लेक्शन जरूरी है। फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान करके सोचते हैं कि लर्न करें, ठीक है, यू आर एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर एप्लीकेशंस। आज लर्न करेंगे तो आगे जाके काम आएगा। तो जैसे आप पेरिस में जाना चाहते हैं करियर बनाने, तो आप फ्रेंच सीखना चाहेंगे। बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर में कैसा हो जाएगा कि आप प्रीवियसली लर्न नॉलेज को रिकॉल करके प्रेजेंट सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। ओके, तो कब एफर्ट ज्यादा है कब एफर्ट कम है ये भी हमें याद रखना है, एग्जाम्पल से भी याद रखना है, और अब मीनिंग तो आपको याद हो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो लो रोड ट्रांसफर में यूज इट विदाउट थिंकिंग, हाई रोड ट्रांसफर थिंक हार्ड टू यूज व्हाट यू हैव लर्नड, फॉरवर्ड रीचिंग लर्निंग नाउ फॉर द फ्यूचर, और बैकवर्ड रीचिंग होता है यूजिंग ओल्ड नॉलेज फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो लो रोड ट्रांसफर मैच होना चाहिए फोर से। लो रोड द ऑटोमेटिक ऑफन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू अनदर सिचुएशन। मैंने आज आपको ऑप्शंस नहीं दिए, एग्जाम में ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है, तो ए को हम यहाँ पर फोर से मैच कर लेंगे। और आपको याद रखना है कि हम बिना कभी ऑप्शंस के भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें याद आनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, ऑप्शंस देख के आप आंसर बना रहे, बट अगर हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं हो रही तो वहां पर भी हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको आपको एमसीक्यूज की भी सॉल्व करने के लिए आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं बी किससे मैच हो रहा है। बी को मैच हाई रोड ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। तो मैंने आपको बताया था बी हमको हाई रोड के लिए कॉन्शियस एप्लीकेशन है। फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर देखिए, अब क्या बनना चाहिए आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था तो यहाँ पर मैच हो जाने चाहिए ये सी वाला वन से। ठीक है, तो फॉरवर्ड रीचिंग द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट हाउ टू अप्लाई व्हाट हैज बीन लर्न टू अ न्यू सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन है। और फॉरवर्ड रीचिंग अब लास्ट में क्या बन जाता है, सेकंड वाला, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग बैक टू अ प्रीवियस सिचुएशन फॉर इंफॉर्मेशन दैट माइट हेल्प टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रीवियस सिचुएशन हिंट थी, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड के लिए न्यू था। तो ऐसे हम करेक्ट आंसर बना सकते थे, बट कॉन्सेप्ट लर्न करना जरूरी है, क्योंकि एक बार हमने कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए तो क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट होने दो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये सिर्फ नेट सेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं, आप क्लासरूम में जब पढ़ाने जाते हैं तो भी आपको हेल्प होगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट। अगर आप क्वालिफाई होने वाले हैं तो भले आप नहीं पढ़ रहे हो, बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप क्वालिफाई नहीं होगे, अगले वापस मेहनत करनी है, तो अब हम जुलाई तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो हम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, और क्वालिफाई हो जाए तो मुझे जरूर बताना। सी यू सून।